हाँ, अपने जो ग्रामर का है वो फर्स्ट टॉपिक तो एक अपन डिस्कस किया था, क्या? वॉइस। और कल हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया किसके बारे में? नरेशन। आप चाहे तो नरेशन कह दीजिए उसको, या फिर स्पीच, या फिर डायरेक्ट, या ये मतलब एक ही है इसका। आपको मैंने ये कहा था कि किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट बनाते हो तो मैक्सिमम परिवर्तन कितने बताए थे आपको? सॉरी, पांच चेंज बताए थे। और पांच कौन कौन से थे? देखो, सबसे पहला तो जहां अक्सर क्या लिखा हुआ रहता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला, एक तो ये वाला हमने लिख लिया था। दूसरा चेंज, जो इन्वर्टेड कॉमा होती है उसको हटाकर हम क्या लिखते हैं? कंजक्शन। ये मैंने थोड़े आपको बता दिए थे, मतलब लिखवाए थे प्रैक्टिस के लिए, तो अभी ज़्यादा की नहीं हमने। और उसके बाद थर्ड वाला जो होता है परिवर्तन, अभी किया नहीं था, वो आज करना है। जो इन्वर्टेड कॉमा है उसके अंदर जो प्रोनाउंस रहते हैं उनको बदलना। 4 नंबर जो कौन सा था? टेंस का। और मैंने ये भी कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट ये इस वजह से भी है कि आपके जैसे ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, आप चाहे पिछले ही पांचों पेपर के 4-5 क्वेश्चन आप देख लेना, सिर्फ इस लिस्ट से भी हो रहे हैं। और नियम तो चलो अलग बात है, पर आप सिर्फ ये याद रख लेते हो तब भी ठीक है। और एक जो लास्ट आखिरी परिवर्तन था वो एडवर्ब का, जिसमें हमने ये कर लिया था, ये भी हमने लिख लिया। इसमें कुछ चीज़ें थी, जैसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंपल सेंटेंस होता है तो दैट लिख देते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू, तो इफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से, जैसा कि आपके पिछले पेपर में 2 सवाल WH वर्ड के ही थे, तो WH वर्ड ही कंजक्शन का काम करता है। ये थोड़ा सा इसके बारे में, ये अभी आज बताना है। टेंस का चेंज थोड़ा सा मैंने कहा इंपॉर्टेंट है। तो टेंस में क्या होता है कि वर्तमान काल को भूतकाल में, क्योंकि आपको किसी व्यक्ति ने आज कोई बात कही तो आप उसको बाद में ही तो कहेंगे, तो होता क्या है कि जो वर्तमान काल होता है उसको भूतकाल में, जैसे इज, आर और एम, इसका क्या बना देंगे? वाज या वर। और आपको इससे पहले मैं ये स्पष्ट बता चुका था कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर अगर ये हो से या, तब नहीं बदलना है, तब तो इजारेम का इजारेम ही रहेगा। लेकिन अगर बाहर क्या हुआ, तब फिर हम इजारेम का वाजवर कर लेंगे। एक आपको कहा हैज हैव का हैड, इसके अलावा एक आपको कहा वाज वर का हैड बीन। एक हमारे बात हुई जो मॉडल हैं उनको भूतकाल का जो रूप होता है उनका पास्ट का जो फॉर्म होता है, कैन का कुड, विल का वुड और सेल। इसके अलावा जैसे मान लो कि पहले से ही वुड दिया हुआ है तो उसमें परिवर्तन की जरूरत नहीं है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है भाई। जैसे मान लीजिए मे लिखा हुआ एक मॉडल होता है ना, तो मे का तो आप भूतकाल क्या बना दोगे? माइट आपने बनाया। पर जैसे अगर यहां शुड लिखा हुआ है तो फिर उसमें जरूरत नहीं है। हाँ, एक मॉडल का थोड़ा आपको शायद जानकारी हो। एक बच्चों अपने मॉडल है क्या? मस्ट। इसको जरूर याद रखना है कि मस्ट का मस्ट ही रहता है, कभी कभी इसके लिए हैड टू भी लिख दिया
ये एक चीज है जो शायद कभी काम आ जाए। और मॉडल तो में कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि कभी कभी जब मस्ट होता है उसको मस्ट ना रखकर क्या रख देते हैं, गलत, मस्ट भी नहीं है और हैड टू भी नहीं है। पर ऐसा किया जा सकता है। एक आध बार एग्जाम में ऐसा हुआ कि मस्ट था लेकिन मस्ट का मस्ट ना रखकर क्या दिया गया, इस वजह से ये जरूर आप थोड़ा याद रख लेना, बाकी सेम है सारा। इसके अलावा दो चीजें थोड़ी अलग थी टेंस वालों में, ये दोबारा मैं मेरे लिए नहीं बता रहा हूं, आपको ध्यान रहे, रिपीट कर लेते हैं भाई, अपन कल जहां कोई चीज को छोड़ा हो। तो ये तो सिंपल सादा है जो ठीक है, और दो जो अलग थे, मैंने कहा अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब में एस हो या डू या डज हो, तो इनका हम कर लेते हैं, अगर साधारण वाक्य है तो सेकंड, और नेगेटिव हुआ तो, और प्रश्नवाचक हुआ तो क्या। तो याद रखो इनडायरेक्ट में प्रश्नवाचक हो ही नहीं सकता, ये हमेशा याद रखना है। इनडायरेक्ट में या तो साधारण होगा या नकारात्मक, प्रश्नवाचक इनडायरेक्ट होते ही नहीं है बच्चों। जो डायरेक्ट अगर कोई प्रश्नवाचक है तो जब आप उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे ना तो प्रश्नवाचक नहीं रखेंगे, उसको सिंपल बना देंगे, वो भी मैं समझाऊंगा। आपके जैसे इंटेरोगेटिव आए हुए हैं तो आप इन प्रश्नवाचक को जब आप बदलेंगे ना तो वो फिर प्रश्नवाचक नहीं रहता है, समझे मेरी बात को, वो क्या बन जाता है, साधारण। वो अपन अभी एक एवरेज बता रहा हूं कि ऐसा अपने को नॉलेज में रखना है। पूरी प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस में इंटेरोगेटिव की ही कराऊंगा। और इसके अलावा एक जो ये मैं कह रहा था कि अगर साधारण है तो ये कर लो और नेगेटिव हुआ तो ऐसा। एक जो मैंने और बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड हो तो इसको अपन हैड और वर्ब की, यही बताया था कल मैंने, है ना, और मैंने शायद एक आध कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे। एडवर्ब के चेंज भी बता दिए, हेयर का देयर, नाउ का देन, दिस का दैट, ये वाले। तो मैं एक सेंटेंस तो वापस समझाने के लिए और बता देता हूं एक दो, फिर अपना जो एक बच गया है प्रोनाउन वाला चेंज, उसको ढंग से समझ के दो वाक्य तो मैं बताऊंगा और 5 सेंटेंस आप करना। तो उन पांचों में क्या है, एक बार अपने को आइडिया लग जाएगा कि हम जो है कहां सही और कहां गलत कर रहे हैं। कल तो क्या है, सिर्फ बता ही पाया, प्रैक्टिस तो कर नहीं पाए क्योंकि चीजें काफी सारी हो गई थी ना। तो जैसे मैंने कोई भी एक सेंटेंस लिखा होता, सी सेड टू हिम, कोई भी एक वाक्य लिया हुआ है और मैंने अगर लिखा होता रवि कैन सॉल्व दिस, मान लो ऐसा है कोई, तो आप देखो इसको बना सकते हैं क्या, आप इसको लिख लो। अगर आप जैसा भी बनाने की कोशिश करें एक बार करके देखो, इसमें प्रोनाउन तो है ही नहीं अंदर, तो प्रोनाउन का चेंज अभी बताया नहीं है, तो वो बता के फिर उसकी प्रैक्टिस और अच्छे से करेंगे हम लोग। आपसे जैसा भी बन पाता हो आप एक बार इसको लिख लो, गलत सही की चिंता नहीं करें बिल्कुल भी। अभी हमने कोई एक आध सेंटेंस ही बनाया है तो गलतियां पॉसिबल हैं, तो आप उसको लेके चिंता नहीं करना। देखो साथियों, किसी ने बनाया हो तो देखो, यहां एक तो क्या बदलेगा भाई, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर तो एक ही बदलता है, ये बदल जाएगा। एक इन्वर्टेड कॉमा को अपन हटा देते हैं, प्रोनाउन तो है नहीं, क्रिया बदल जाएगी और एडवर्ब हो जाएगा। तो अगर किसी ने बनाया हो तो देखना भाई, सी का सी अंदर सिंपल सेंटेंस है तो सेड टू का, और आगे इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, रवि का
देखो बच्चों, बाहर सैड है तो कैन का कुड, अपने को ये इतना ही बदलना, आगे क्रिया पे ध्यान नहीं देना है। और दिस का थोड़ा बहुत तो एक प्रारूप मेंटली अपन बना ही सकते हैं कि हाँ इस तरीके से अपने को करना होता है। तो ये हमने बात कर ली। अब हमारा एक चेंज जो रह गया है, और वो भी थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट तो कहें लेकिन थोड़ा टिपिकल भी है, पर मैं कोशिश करूंगा पहले 15 मिनट अपन उसको समझते हैं। 15 मिनट तक अपने को कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर 2-3 सेंटेंस हम सब साथ मिलकर बना लेंगे, और फिर 5 सेंटेंस आप बनाना, तब फिर अपन उसको आगे लेकर बढ़ जाएंगे, है ना। तो अपना तीसरा चेंज रह गया था ना, तो 3rd नंबर हेडिंग लिखो, प्रोनाउंस का चेंज। जिन दोस्तों को पता नहीं है कि प्रोनाउन क्या है, तो मैं सारे लिखवाऊंगा अभी, तो वो भी आप चिंता मत करो। हेडिंग आप लिख लीजिए, हमारा जो 3rd वाला, तीसरा वाला रह गया था प्रोनाउन का चेंज, उसकी बात करेंगे। अब सिर्फ एक ही चेंज रहा है, बाकी कंप्लीट हो गया। तो इसमें आप थोड़ा सा पहले लिख लो, फिर अपन जो है उसको समझ लेंगे। लिखेंगे भाई आप, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, आराम से आप लिख लें जैसा आपको अच्छा लगता हो वैसा। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के प्रोनाउन, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के प्रोनाउन, वैसे प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, यू, वी, आई, इनको ही बोलते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के प्रोनाउन नहीं बदलते। कहा था ना अपन ने कल, बाहर वाले नहीं बदलने हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के प्रोनाउन नहीं बदलते। देखो बच्चों, ये वाला था ना अभी, तो यहां एक तो बाहर क्या आया हुआ है, सी, और एक क्या है, इनको बदला नहीं है, तो बाहर वालों को बदलना ही नहीं है। लेकिन आगे आप लिखो उसमें, लेकिन अंदर के प्रोनाउंस, लेकिन अंदर के प्रोनाउंस बाहर के प्रोनाउंस, अभी सब समझा दूंगा, सिर्फ आप लिख लो। लेकिन अंदर के प्रोनाउंस बाहर के प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग, के अनुसार निम्न प्रकार बदलते हैं। लेकिन अंदर के प्रोनाउंस बाहर के प्रोनाउंस के आधार पर कह दो या अनुसार कह दो, निम्न प्रकार बदलते हैं। तो देखो भाई, याद रखना कि प्रोनाउन जो है वो कहां के बदलेंगे, अंदर। लेकिन इनको जो बदलने का आधार होंगे वो कौन से वाले, बाहर वाले। इसको थोड़ा मैंने 15-20 मिनट का टाइम इसी वजह से कहा कि एक बार शुरुआत में थोड़ा अपने को लगेगा कि यार ये नहीं आया है, क्योंकि कोई भी चीज अगर मुश्किल है तो वो स्टार्टिंग में एक बार ये लगे कि नहीं यार एक बार और करके देखते हैं। तो मैं आपको कम से कम अभी से 50 वाक्य बनवाऊंगा, तो आपके छोटी बड़ी जितनी भी गलतियां हैं वो लास्ट तक एकदम करेक्ट हो जाएगी। इसलिए ये चिंता बिल्कुल नहीं किया करो कि हमसे गलत हो जाता है या नहीं है, पर आप खुद करते हो तो ही सही होगा, ये भी आप हमेशा याद रखना। तो मैंने प्रोनाउन वाली एक ही चीज कही कि बाहर के प्रोनाउन बदलते नहीं है और अंदर वाले बदलते हैं, और अंदर वाले जो बदलेंगे उनका आधार होंगे बाहर वाले। कैसे क्या होता है ये भी पहले अपन एक बार, एक जो कॉपी में एक छोटा सा एक लिस्ट बना लो आप लोग प्रोनाउन का, है ना, ये लिस्ट काम आएगी भाई आगे, है ना। तो 4 लाइन की है मेरे हिसाब से। देखो, एक तो लिख लेना सब्जेक्ट, ठीक है ना, एक क्या लिख लेना, ऑब्जेक्ट, एक लिख लेना संबंधवाचक,
जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, संबंधवाचक विशेषण, और एक में लिख लेना संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, 4 लाइन की लिस्ट बना लो। मैंने जो संबंधवाचक बोला है वो अंग्रेजी में पजेसिव कहलाता है। 4 लाइन की लिस्ट। आपको प्रोनाउन पहले लिखवा देता हूं सारे, ताकि किसी को नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। है ना, इसको ध्यान से लिख लेना आप लोग। हमारे पास में कितनी लाइनें टोटल, 4। पहले को हम क्या कह देते हैं, सब्जेक्ट, दूसरे को ऑब्जेक्ट, तीसरा संबंधवाचक विशेषण, और चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। अंग्रेजी शब्द लिखा हुआ है और हिंदी मैंने बता दी है ताकि अपने को दिक्कत नहीं हो। और क्या होते हैं ये भी हम जो है लिख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले देखो, जैसे बच्चों किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन हुआ, आई, तो आई का ऑब्जेक्ट कौन होता, इसका एडजेक्टिव क्या होता, और इसका सर्वनाम क्या है। मतलब ऐसे ही थोड़ा याद रख लेना, आई, मी, माई, माइन। ठीक। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है वी, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, अस। इसके लिए एडजेक्टिव है आवर, और प्रोनाउन है आवर्स। इसके अलावा अगर कहीं सब्जेक्ट है यू, तो ऑब्जेक्ट भी यू। इसके लिए एडजेक्टिव योर, और ये इसका, ठीक है। और इसके अलावा ही का ऑब्जेक्ट हिम, हिज, इसका उपयोग नहीं किया जाता है। सी, हर, ये भी सेम ही रहता है, और इसमें हर्ष हो जाएगा। दे, देम, देयर, देयर्स। इट को तो खैर अपने को छेड़ना ही नहीं, तो क्यों ही लिखकर आपकी दुविधा बढ़ाऊं मैं। तो एक बार ये अच्छे से लिख लो, फिर हम इसको बदलना सीख लेंगे, और बस। हमें ये लिस्ट की जानकारी होनी चाहिए अगर आपको ये सीखना है तो। आप ऊपर वाले नाम अगर याद नहीं कर सकते तो इतना ही याद कर लेना भाई, 1 नंबर पे आई, 2 पर मी, 3 पर माई, और 4 पर माइन। देखो अपने अपने तरीके हैं, कोई सा भी आपको बेहतर लगे। मैं जैसे तैसे सिर्फ यही चाहता हूं कि कैसे भी करके आप में से जो सच में मेहनत कर रहा उसका सही होना चाहिए बस। तो ये एक आप इस लिस्ट को बना लो आराम से, ठीक है। तो अगर कोई नहीं जानता है कि मैं किसके चेंज की बात कर रहा हूं, तो मैं इनकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। यही हैं सारे। और ये लिस्ट कैसे काम करती है वो भी हम सीखेंगे। तो यहां तक मैंने एक चीज बताई है आपको प्रोनाउन में, कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वालों को बदलना नहीं है, सिर्फ अंदर वालों को। अब ये लिस्ट आपने अगर लिख ली है तो देखो यहां कुछ छोटी छोटी चीजें और भी हैं जो कि स्कूल समय में सिखाई जाती हैं।
पर आप स्कूल समय में जिम्मेदार बच्चे थे तो आपके पास दूसरी जिम्मेदारियां ज्यादा थी तो आप पढ़ नहीं पाए। तो मैं यहां फिर से बता देता हूं वो चीज। देखिए, ये जितने भी आप देख रहे हैं इनके अलग अलग परिवार हैं। कभी कभी याद से गलती से सुनाई दे गया होगा, किसी दिन क्लास में नींद में आपने सुना होगा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। जिसने जागते हुए सुना उसको तो पता है, पर कोई नींद में रहा हो तो उसको आप समझा देते हैं कि याद रखें, व्यक्ति जो बोलता है वही फर्स्ट पर्सन होता है। और बोलने वाला अपने आप को या तो कहेगा मैं और या हम। तो हमेशा याद रखें, ये जो मैं या हम होते हैं ये कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट। ठीक है। और सुनने वाला, क्या बोला बेटा मैंने? सुनने वाले को सामने वाले को क्या कहता है? तू। तो यू हमेशा कौन सा पर्सन? और बाकी जनता से अपने को कोई मतलब। ये दो चीज तो आप याद रख लेना। मैं फिर से बोल देता हूं, फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? आई और वी। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? बात को बोलने वाला। बोलने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन का मतलब समझ लो, आई और मतलब ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं इनको क्या कहेंगे? फर्स्ट पर्सन। और ये जो सारी व्यवस्था है इसको क्या कह देंगे? और ये जनता है, ये कौन सी पर्सन? पर इन पे ज्यादा ध्यान देना नहीं है। तो ये एक वो जानकारी है जो कि बचपन से बताते जाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड कौन होता है? यू। ऐसा। तो ये क्यों बताया जा रहा है वो अपन अब नीचे लिखेंगे। ये लिस्ट जहां भी लिखी हो उसके नीचे एरो करके लिखेंगे आप। जहां आपने ये लिस्ट बनाई है उसके नीचे से आपको लिखना है। लिखेंगे भाई, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट तथा सेकंड पर्सन। देखो बच्चों इधर, फर्स्ट तथा सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं भाई? आई और वी। सेकंड किसको कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट तथा सेकंड पर्सन को ही बदला जाता है, को ही बदला जाता है। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं किया जाता। थर्ड पर्सन, बच्चों थर्ड पर्सन कौन है? ये ही, सी, दे और इनकी पूरी दुकानें, ये क्या है? इनमें कोई चेंज नहीं होगा। याद करो कल के 2-4 एग्जाम्पल, उन सब में अंदर इन्वर्टेड कॉमा में मैंने जितने भी उदाहरण दिए उनमें यही थे। वो इसी वजह से दिए क्योंकि इनको बदलना ही नहीं है। क्लियर है ये चीज? मतलब यहां तक मैंने जो बताया है आपको वो ये कहा कि इन्वर्टेड कॉमा में सिर्फ किसको बदलना है? फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन को बदलना नहीं है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड को बदलना मतलब सिर्फ 3 परिवारों के अंदर होंगे तो बदलेंगे। किसका परिवार? आई, वी और यू। अगर ये इन्वर्टेड कॉमा में है तो बदलना है, नहीं तो बदलना नहीं है। अगर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया हिज तो छेड़ना नहीं है। अगर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया हर तो छेड़ना नहीं है। क्लियर है यहां तक? मैंने जो बताया एक बार वापस में रिपीट कर देता हूं कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले तो वैसे ही नहीं छेड़ने हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को ही बदलना है, इनको बदलना नहीं है। ठीक है यहां तक? अब बात करते हैं, अगली लाइन लिखो।
इसी में ही नीचे। ये क्या है कि अपन जब प्रैक्टिस करेंगे ना अभी, तब आराम से समझ में आ जाएगा, आप चिंता नहीं करो, क्योंकि कोई चीज को पहले व्यवस्था से लिखना होगा, फिर बाद में समझेंगे। लिखो इसमें इन्वर्टेड कॉमा के आप निशान बनाकर लिखना, लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा बार बार अक्सर भी कोई सेंस नहीं लिखने का। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे गए फर्स्ट पर्सन को, आराम से लिख लीजिए ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे गए फर्स्ट पर्सन को, ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे गए फर्स्ट पर्सन को बाहर के, बाहर मतलब किसके बाहर? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के, ऐसा लिख देना, बाहर के सब्जेक्ट। कोई बच्चा सब्जेक्ट नहीं समझता तो मतलब बाहर बात को जो क्या कर रहा है, बोल रहा है, के अनुसार बदलते हैं। वापस बोल रहा हूं मैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे गए फर्स्ट पर्सन को बाहर के सब्जेक्ट, बाहर सब्जेक्ट किसको बोलते हैं बच्चों? जो बात को क्या कर रहा है, बोल रहा है, के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, ये इसको कैसे काम में लेना ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले अपन लिख लेते हैं। अगली लाइन लिखो, इन्वर्टेड कॉमा के, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे गए सेकंड पर्सन को, ये सेकंड पर्सन क्या होता है? यू और उसका परिवार। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे गए सेकंड पर्सन को, सेकंड पर्सन किसको बोलते हैं? यू और उसका पूरा परिवार। सेकंड पर्सन को बाहर के क्या? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी बात को क्या? सुनने वाले के अनुसार बदलते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे गए सेकंड पर्सन को बाहर के ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में सुनने वाले, क्या सुनने वाले? बात को सुनने वाले के अनुसार बदलते हैं, के अकॉर्डिंग, के अनुसार बदलते हैं। बस ये था सिर्फ लिखना। तो ये लिखकर और तसल्ली से एक बार आप जो है ना, सबसे भयानक जो चीज होने वाली है वो ये है कि पहला सेंटेंस बताऊंगा तो आपको मन ही मन लगेगा एक बार और बता दो, इस बार कर लेंगे। तो चिंता नहीं करो, अपन सबको बहुत अच्छे से समझेंगे भाई। मैं जो बात कह रहा हूं आपको अभी प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूंगा, ठीक है? मैंने कुछ कहानियां सुनाई आपको, मैंने अभी तक परिवर्तन बता तो सारे दिए, अब एक बार सबको पूरा समझा देता हूं मैं, जिसमें प्रोनाउन का चेंज भी होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ लिखवाया, चेंज कैसे करना है कराया नहीं है। तो मैं एक सेंटेंस लिखूंगा जिसको पूरा एक एक अक्षर समझाते हुए करवाता हूं, आप उसको देखना, देखने के बाद बाकी सारे तो सही हो जाएंगे, सिर्फ प्रोनाउन वाले में थोड़ा चक्कर आएगा, लेकिन अगला सेंटेंस आप खुद अच्छा से कर पाएंगे। तो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहां नीचे, जो आप पहले लिख लो चाहे तो साथ में, फिर अपन समझेंगे एक साथ। ही said to me I can help you। तो ये कोई सेंटेंस है, मैंने बिना कुछ बताए, अगर आप इसको बनाने की कोशिश कर सको तो देख लो। याद रहे मैंने सिर्फ प्रोनाउन वाला चेंज अब बताया है, बाकी के चेंज आपको पहले बता चुका था मैं। तो मैंने प्रोनाउन वाला चेंज सिर्फ लिखवा के छोड़ा है, समझाया नहीं है। फिर भी आप अगर अपने बचपन वाली मेमोरी के हिसाब से करने की कोशिश कर सको तो कर लो, फिर
मैं बताता हूं कि अपने को किस तरीके से चीजों को काम में लेना है, और फिर अगला वाक्य आप खुद कर पाएंगे। मैंने प्रोनाउन का ही नहीं बताया है, बाकी तो बताए हुए ही हैं। तो ध्यान से सुने। पहले तो अंदर प्रोनाउन एक तो क्या आ रहा है, आई, और एक क्या आ रहा है या नहीं? आई इस वाक्य में क्या है? क्योंकि आई सब्जेक्ट ही होता है। यहां यू क्या है? यू तो सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। तो रट लो, क्रिया के बाद में आएगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और क्रिया के पहले आएगा तो यहां ये यू सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट? यही है। अब सेंटेंस में बनाता हूं। ही का क्या करना है? बदलना नहीं है। सेड टू का टोल्ड, और मी का, और आगे यहां तक पेन की गति सो की रहती है, यहीं आके रुक जाता है। तो ये इस रुकावट को भी अपने को सुधारना है। अंदर आई आया हुआ है या नहीं? आई कौन सा पर्सन? बदलेगा। और अंदर का जो फर्स्ट पर्सन होता है वो बाहर के सब्जेक्ट, यानी बोल कौन रहा है, यानी इस आई को किसके हिसाब से बदलना है? मैंने ये लिखवाया था आपको कि अंदर का फर्स्ट पर्सन बाहर के सब्जेक्ट, मतलब बाहर के बोलने वाले के हिसाब से बदलेगा। हां या ना? आई क्या है? सब्जेक्ट। मतलब ये, इसकी जगह यही लिस्ट आएगी। आई की जगह ही की लिस्ट में खुद ही है क्या? तो यहां क्या लिख देंगे? ही। कैन का, थोड़े ही चक्कर आएंगे, अब दुखी मत रहो। यू कौन सा पर्सन? सेकंड बाहर के सुनने वाले। सुन कौन रहा है? तो यू यहां ऑब्जेक्ट है, तो मी का ऑब्जेक्ट, ये मी खुद ही क्या है? यहां क्या लिखा? तो ये जो चक्कर आ रहा है वो एक बार में ही आएगा, आगे नहीं आएगा। पहले इसको लिखो। किसी के मन में ये भी आ रहा होगा एक बार और समझा दो, मैं 50 बार समझाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। इसको पूरा लिखो और अगला वाक्य गलत बना के देख लो, क्योंकि हम कोशिश करेंगे तभी तो काम बनेगा। आराम से लिख लो, इसमें कहीं दुखी होने की जरूरत नहीं है। प्रोनाउन वाला मैं आपसे ही सही करवाऊंगा। आई की जगह आई की लाइन का ही आएगा, और यू की जगह यू की लाइन का। तो अगर ये किसी ने किया है तो मैं एक सेंटेंस दूंगा जो आपको गलत करना है। सिर्फ 4 सेंटेंस गलत कर लो। कितने? 4। 5वां सही होने का वादा रहा मेरा, पर वो 4 आप ईमानदारी से करें तो। कईयों के दूसरे तीसरे में ही व्यवस्था बैठ जाएगी। तो ये सेंटेंस लिखा क्या आप लोगों ने? तो मैं दूसरा वाक्य दे रहा हूं, देखते हैं वो कर पाते हो या नहीं। एक दो बार थोड़ा अजीब सा लगेगा, फिर तो खुद ही आप परफेक्ट हो जाएंगे। मैं फिर से एक वाक्य लिख रहा हूं। सी सेड टू हिम, यू हैव कॉल्ड मी। ये कोई एक वाक्य है, थोड़ी सी आपकी मदद कर सकता हूं। यू सेकंड पर्सन है, और इस वाक्य में क्या है? सब्जेक्ट। मी कौन सा पर्सन है बेटा? फर्स्ट है। इस सेंटेंस और मी होता क्या है? आपसे जैसा भी बने, गलत सलत, पर एक बार बनाओ। और बाहर का सब्जेक्ट कौन, बाहर बोल कौन रहा है? सी। तो सी बाहर का क्या हो गया? और बाहर सुन कौन रहा है? हिम। ये बाहर का क्या हो गया? तो देखो, आपसे जितना गलत बने एक दो बार आप वाक्य बनाओ, पर यह वादा रहा कि 2-3 बाद में 100% सही हो जाएगा। अच्छे से इसको लिख लो। आपसे जैसा बन पाता है, गलत सलत आप तो बना के बैठ जाओ, फिर आप देखो कि हम कहां किस चीज को समझने में गलती कर रहे हैं।
याद रहे बच्चों, प्लीज खुद बनाओ इसको, गलत बने सही बने मत ध्यान दो आप, अपना काम है बनाना इसको। गलत तो कौन से आपने 50 सेंटेंस बना ही लिए जो, ये पहला वाक्य है जो पूरा आप बनाएंगे, देखते हैं कितना प्रतिशत आप सही बना पाते हो। हालांकि एग्जाम में तो ऑप्शन रहते हैं तो ये दिक्कत ही नहीं आती है, पर हम चाहते हैं कि हम खुद भी परफेक्ट बने। किसी ने भी बनाया है क्या? मैं कह रहा हूं भले ही गलत बनाओ, पूरा गलत बनाओ, पर ये पहला वाक्य है जो आप बना रहे हैं, तो पहले बार में हो सकता है गलतियां हो। मैं तो आपसे इतना ही कह रहा हूं, सिर्फ 3-4 एक बार ईमानदारी से बना लो, कोशिश करें क्या? बताओ। सी का सी, सेड टू, और हिम का आगे। अब ध्यान से सुन लो जहां दिक्कत है। यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन सुनने वाला। सुन कौन रहा है बाहर? मैंने क्या बोला था कि अंदर के सेकंड पर्सन को बाहर के ऑब्जेक्ट, बाहर के सुनने वाले, हां या ना? सुन कौन रहा है? हिम। हमें किसकी जगह लिखना है? सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही आता होगा। हमें किसका सब्जेक्ट लिखना है? तो ये हिम का सब्जेक्ट कौन है? क्या लिखा? ही। किसी का भी सही हुआ क्या? कुछ एक का सही हुआ, कुछ एक का आगे हो जाएगा, ये तो टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कभी हैज हैव का हैड कर लिया। अब सुनो बच्चों फिर से, मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, बाहर के सब्जेक्ट, बाहर के बोलने वाले। बोल कौन रहा इधर? सी। ये मी क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ही आएगा। सी का ऑब्जेक्ट कौन है? यहां क्या आ गया? सही सही किसी का हुआ क्या ये? तो कुछ का सही हुआ, कुछ का आधा सही हुआ, पर हल्की हल्की हवा लगी होगी इस बार। अभी आपने वाक्य बनाए कितने? एक, और मैं आपसे सिर्फ 3 वाक्य और बनवा लूंगा, 5वें तक से इसको वापस बताएं। भाई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती है, इसमें भी नहीं आती है, इसमें भी नहीं आती है, मतलब आपका 90% सही हो जाता है। अब रही बात प्रोनाउन की, तो इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूं, हालांकि आप चिंता मत करो। देखो, यू आया सेकंड पर्सन, अंदर का सेकंड पर्सन, बाहर के सुनने वाले। बाहर सुन कौन रहा था? हिम। इसके हिसाब से बदलेंगे। इस सेंटेंस में यू की भूमिका क्या है? सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही रहेगा, तो हिम का सब्जेक्ट क्या है? हो गया। यहां मी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के फर्स्ट पर्सन को बाहर के बोलने वाले। बोल कौन रहा था? सी। मी क्या है? तो सी का ऑब्जेक्ट। वापस इसको और समझ लेंगे अपने। कोई, मैंने क्या कहा? ईमानदारी से कितना वाक्य बनाया अभी? एक। अब अगला नंबर बनाओ। मैं कह रहा हूं चौथा या 5वां एकदम करेक्ट हो जाएगा, लेकिन थोड़ी मेहनत तो देखो यार। जब मैं चाहता तो आपको वो जो गरीबी वाला तरीका जो स्कूल में सिखाते थे जिसे सीख नहीं पाए, सन बटे 1 2 3, वो भी मैं बता सकता था, पर उससे सीख जाते तो फिर सीख ही जाते, यहां थोड़ी आते। तो ये क्या है कि अपन चाहते हैं कि तरीका थोड़ा ठीक हो ताकि उलझने पैदा नहीं हो। मैं फिर से एक सेंटेंस दे रहा हूं, यह है वाक्य नंबर 2। अभी तक कितने बनाए आपने? 1। अब देखते हैं यहां तक कौन सही कर पाता है। सुधा said to her I और will go to your home। चलिए देखते हैं कौन कौन बना पाता। थोड़ी थोड़ी मदद मैं कर देता हूं। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और आई होता क्या है? सब्जेक्ट। योर कौन सा बेटा? योर सेकंड पर्सन, और योर ऊपर देख लो सेकंड पर्सन का एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की जगह एडजेक्टिव आएगा।
एक बार आप देख लो, आपसे जैसा भी बने, गलत सलत की चिंता छोड़ के बिल्कुल, चाहे 2 मिनट ज्यादा लगा लो, पर सही होना चाहिए। आप ये दूसरा वाक्य कर रहे हैं जो अपने आप करेंगे। पहला वाक्य कुछ बच्चों का ठीक हुआ, कुछ का थोड़ा गलत हुआ। इसको आराम से आप 2 मिनट लेके कर लो, कोई भाग दौड़ की जरूरत नहीं है। सीखने में तो टाइम लगेगा ही। आपसे जैसा भी बन रहा है, आप ये सही गलत वाला एक चीज साइड में निकाल के पटको पहले। आप बना के छोड़ो इसको कि आपका मन क्या कहता है उसको बनाओ। किसी ने बनाया भी है क्या? चलो तो देखते हैं कौन सा साथी कितना सही कर पाता है। चलो, सुधा का, सुधा बाहर तो कुछ छेड़छाड़ है ही नहीं। सेड टू का, हर का, आगे। अब यहां तसल्ली से देखो, आई कौन सा पर्सन, वापस मैं वो लाइन दोहरा रहा हूं, अंदर का फर्स्ट पर्सन, बाहर के सब्जेक्ट। बाहर यानी जो बोलता, बोल कौन रहा? लड़की, मतलब तो यहां क्या आ गया? सी। विल का, आगे ध्यान से सुनो, योर कौन सा पर्सन? अंदर के सेकंड पर्सन को बाहर के ऑब्जेक्ट। बाहर सुन कौन रहा है? तो बाहर के ऑब्जेक्ट। ये योर क्या है? तो हर का। ये हर है, इसका एडजेक्टिव भी कौन है? तो यहां क्या हुआ? हर। क्या किसी का सही हुआ ये? तो संख्या बढ़ी। सिर्फ कितने वाक्य बनाए आपने अभी? 2। और मैंने कितनों की बात कही थी? टोटल 4 की। इसमें भी जो दिक्कतें हैं तो वो आपकी अपने आप ही दूर होगी प्रैक्टिस में आने से। ऐसा है कि हम सुधा की जगह सुधा लिखना प्रीफर इसलिए नहीं करते बेटा कि नाउन का दोहराव करना उचित नहीं रहता है। इस वजह से नाम को ही या सी मान लेंगे अपन, ठीक है? हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं। तो अपन नाम नहीं लिखेंगे वापस। चलो वापस एक सेंटेंस और देता हूं। ये अब जो दूंगा वो वाक्य नंबर 3 होगा। मैंने कहा था आप 4 वाक्य ईमानदारी से बना लो, चाहे गलत सलत, मैं 5वें तक आपको परफेक्ट बना दूंगा। तो देखते हैं। और लिखेंगे, माई फादर सेड टू मी आई एम गोइंग टू योर स्कूल। छोटा नहीं हुआ ये, कोई बात नहीं, यहां लिख देते हैं। तो आप एक बार ये बिना किसी मदद के देखते हैं सही बनाते हो कि गलत। जैसा बनता है अपनी जिम्मेदारी से खुद बनाओ। ये सेंटेंस नंबर 3 है जो बना रहे हैं आप लोग। जितना खुद का पेन खुद के मस्तिष्क से चलाओगे उतना ही ये क्लास आपकी पढ़ाई में तब्दील होगी।
आराम से देख के इसको जैसा आपको उचित लगे। किसी ने बनाया है क्या? तो अगर किसी ने बनाया हो तो ईमानदारी से देखने की कोशिश करना। अपने अंदर आई जो है कौन सा पर्सन, और आई होता क्या है? ये योर कौन सा पर्सन, और योर है क्या? ऐसे कर लो, यू योर कितने नंबर पर आ रहा है? तो इसकी जगह जो भी आएगा वो कितने नंबर पे होना चाहिए? 3 पर। कैसे भी कर लो, अपने अपने तरीके हैं। तो सच्ची से मिलाना देखो। माई फादर सेड टू का टोल्ड मी, और आगे ये तो ठीक है। अब आगे सुने, आई फर्स्ट पर्सन, अंदर के फर्स्ट पर्सन को बाहर के बोलने वाले, पिता मतलब ही, तो क्या लिख दिया? इज आर एम, आगे फिर टू, अंदर के सेकंड पर्सन को बाहर के सुनने वाले, सुन कौन रहा है? और मी का क्या लिखना है? आई मी माई, क्या आया? माई। किसी का ठीक हुआ क्या? देखो देखे और फिर से, भाई मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% परफेक्ट हो जाएं, पर एक तरीका है कि हाँ हमें थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। अभी हमने कितने वाक्य बनाए? सिर्फ 3। एक और गलत बनाना भी, पहला मैंने बनाया था, आपने नहीं। इसलिए इतना भी बुजुर्ग नहीं हो कि मैं भूल जाता हूं अपनी बातों को, तो इसलिए तो आपने 3 बनाए हैं और मैंने कहा आप 4 वाक्य बनाएंगे तो 5वें तक आप बहुत अच्छा बना पाएंगे। ठीक है? अरे कम से कम ये तो देखो कि जिनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की स्पेलिंग नहीं आती थी वो आधा सही कर रहे हैं, ये कम है क्या? आप इस चीज को कभी नेग्लेक्ट कर जाते हो। आप धड़ाधड़ प्रोनाउन में घुस रहे हो, ये नहीं देख रहे कि अबे ये तो अपन सही कर रहे हैं, इधर तो ध्यान ही नहीं दे रहे। ध्यान देना चाहिए आपको कि ये भी आपने सीखा है, तो इसलिए आप ऐसे भूला नहीं करें। और याद रखो कि क्या होता है, जो चीजें जीवन में जितनी ज्यादा जरूरी हैं उसको उतना समय चाहिए और देना ही पड़ता है। मैं बहुत बार, आप जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, इन बच्चों को देखता हूं, दोस्त की शादी में 20-20 दिन गायब हो गया क्लास से। और ये वास्तविकता है, ये वही कर सकता है जो अपने काम को लेकर सीरियस नहीं है। और मैं ये चीजें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे खुद के सिस्टर की शादी है आज, चाचा की लड़की, और चाचा भी नारियल नहीं रियल वाले, तो सगे चाचा की लड़की मतलब मेरी बहन, उसकी शादी है। तो मैं भी अभी जाऊंगा शादी में ही, पर शादी वाले फंक्शन तो सब दोपहर के बाद के हैं, वहां सुबह जाते ही समोसे और वो देखने लग जाऊं, फिर क्या मतलब उसका? देखिए सुनो, मैं ये चीज ये नहीं कह रहा हूं कि इस तरीके से करें, पर जो चीज जितनी ज्यादा जरूरी है वो उतनी ही बेहतर है। मैं छुट्टी लेके सिर्फ ये काम तो नहीं कर सकता कि शादी में ही घूमने आया था। शादी में मेरी वैल्यू उस काम से नहीं जिसमें मैं हूं, इस काम से होती है कि ये टीचर है नहीं, टीचर बनाता है, वहां ये वैल्यू होती। इस वजह से मैं ये नहीं वहां कूद गया, मेरे साथी बहुत कूदे हुए वहां, सुबह से 2-2 दिन से वहीं पड़े हैं, कहीं जा ही नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर मैं, जैसे मैंने छुट्टी ली हुई है स्कूल से, तो मैं वहां पूरे दिन रह सकता था। कल भी प्रोग्राम था, तो कल भी मैं क्लास 5 बजे तक क्लास लेके फिर वहां चला गया, फिर 12 बजे तक प्रोग्राम अटेंड किया, फिर आके सोया, फिर सुबह उठ के फिर मेरी क्लास। आज शादी वाला प्रोग्राम है तो अभी आज वापस जाएंगे, गांव से खूब लोग आए, उनका भी फोन है कि अभी आया नहीं है। मैंने कहा ऐसे कैसे, अभी आएंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि आदमी अपना महत्वपूर्ण होता है तो समय से ही जाता है। वहां पहले ही जाके बैठ जाएं तो कोई वैल्यू नहीं हो पाती इंसान की। मेरी वैल्यूज को ये समझो कि यहां जो मैं पढ़ा रहा हूं ये मेरा जुनून है, इस काम ने मुझे यहां पहुंचा है, तो ये चीज भी तो मेरे लिए जरूरी है। शादी तो अटेंड करेंगे, ये थोड़ी कि शादी में जाओ ही मत, पर ये कह रहा हूं कि कोई भाई बहन की शादी में 25 दिन से गायब है, कौन सी शादियां हैं ये? बहुत सारा, मतलब मेरे भी समझ से बाहर है। ये चीज कह रहा हूं,
कि जिस चीज को जितना वैल्यूएशन देना चाहिए उसको उतना ही दें। शादी में चले जाएंगे लेकिन ये नौकरी का मौका फिर से लौटकर कभी नहीं आता है। और टीचर तो सब बन जाते हैं, पर टीचर बनाने वाला भी बनना पड़ता है। ये मेहनत से ही होता। आदमी कभी भी, मतलब ऐसा तो है नहीं कि यहां सीधे ही कूद गए हों। आपको पता है कि आपके संस्थान में जो पढ़ाते हैं उनके जैसे यहाँ 500 टीचर हैं जयपुर में। 500 मैंने कम बताए हैं, पर सब नहीं पढ़ाने आ पाते यहाँ, क्योंकि सबको मौका नहीं मिलता। तो मौके बनाने पड़ते हैं हमें। ऐसा तो है नहीं कि घर से उठा के यही ले आए, आओ सर पढ़ाओ, ऐसा नहीं होता है। ऑफिस में जब हम बैठते हैं तो वहाँ रिज्यूम को और भी बोलते हैं ना, सीवी, वो पढ़े हैं ऐसे ढेर, पता नहीं क्या क्या योग्यताएं हैं उनके पास, लेकिन मौका नहीं मिल पाता। तो योग्यता होनी जरूरी नहीं है, थोड़ी मेहनत और थोड़ा लगन उससे होना बहुत जरूरी है। मैं खुद 6 साल से सर्विस में हूँ, लेकिन 6 साल में सर्विस के साथ साथ इस फील्ड को कभी नहीं छोड़ा मैंने। नहीं तो अगर मैं सिर्फ स्कूल में होता तो मैं सब कुछ भूल जाता जो ज्ञान मैंने अर्जित किया है। तो मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। बीच में ये हो सकता है कि जैसे स्कूल में भी कोर्स कराना होता तो स्कूल में भी चले जाते हैं, लेकिन ये चीज़ भी, इस चीज़ ने मेरा जीवन बनाया तो मैं इसको कभी नहीं छोड़ता, और ये मेरे लिए जुनून है और जुनून रहेगा भैया। हाँ, ये हो सकता है कि शुरुआत में क्या होता है कि जैसे बच्चे देखते हैं पहली दूसरी क्लास में तो उनको लगता है कि यार ये तो कल ही पैदा हुआ है, ये तो हमारे साथ बैठना होना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई। मैं खुद बहुत पुराना भी नहीं हूँ, 2010-11 में बीएड किया मैंने, और यहीं जयपुर से बीएड किया। तो उसी समय से मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, और तभी से 2012 फिर से मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली। आज अभी 11 साल से हो गए मुझे पढ़ाते हुए। तो ऐसा नहीं कि मैं कल का ही पैदा हुआ हूँ, पर यह है कि हाँ, बहुत ज़्यादा चमाचम नहीं रहते हैं, एनी टाइम यहाँ मौजूद नहीं रहते हैं, इसलिए ज़्यादा आता नहीं है हमको कुछ भी ऐसा कुछ बोलना जिससे कि हाई फाई लगे, क्योंकि टीचर हैं तो हाई फाई लगना चाहते भी नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा ना एक दिन वो फोन वाली बात कही, तो मैं देखता हूँ टीचर कार लेके आ रहे हैं, मैं मेरा पैदल ही आता हूँ लुढ़कता हुआ इधर। तो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। अपने को किसको दिखाना कार लेके? भैया क्या आपकी शक्ल तो साइकिल वाली, अरे शक्ल छोड़, पैसा बहुत अपने पास में, लेकिन दिखाने के लिए थोड़ी है वो। तो ये चीजें, ये क्या है कि मैं ये चीज नहीं करता हूँ। तो इसलिए अभी यहाँ से जाएंगे, शादी में इन हालातों में नहीं जाते हैं, अभी यहाँ से जाएंगे एकदम सूट वूट पहन के, और स्कूटी घर छोड़ के गाड़ी लेके जाएंगे। जहां दिखाना वहां गरीबों को क्या ही गरीबी दिखाई जाए। तो इसलिए कभी कभी क्या है कि आप लोग ऐसी चीजों को नहीं सोचा करें। तो इसलिए अब चलो बात करते हैं आगे, क्योंकि ऐसा है कि मैं कोई, जैसे आप लोग यहाँ पहुँचे हैं तो अपना सपना, मैंने आपको सैलरी बताई थी एक दिन आप लोगों की जो ये मिलने वाली होती है, तो ये जो आपको जो ये सैलरी बताई थी, मैंने ये कहा था कि आपका अभी सपना ये है, यही तो कहा था मैंने। तो आप लोग ये सोचें कि जो आपके सामने खड़े होंगे वो आपके सपने जो होते हैं ना, वो एक दिन के सपने पूरे कर लेते हैं हम यहाँ पर, जो आप पूरा महीने का सपना लेकर चलते हो। चीज़ें बहुत अलग होती है, पर आप उस मौके को छोड़ना नहीं जीवन में। आपका अपना जो सब्जेक्ट उसको इतना मजबूत करो कि जहाँ भी रहो आपकी अलग ही वैल्यूएशन रहे। मैं शुरुआत में जब पहली बार नौकरी लग के फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग हुई थी हमारी, जब मैं सबसे पहले 3rd ग्रेड में जॉब लगी थी मेरी, तो उस समय क्या है कि आवासीय ट्रेनिंग होती थी, फिर बाद में तो ये कोरोना और ऑनलाइन आ गई। तो हमको क्या है कि ट्रेनिंग कराई गई, तो वहाँ अंग्रेजी के पढ़ाने के लिए आए कोई हमको। तो मैं, आपको पता है जैसा कि दिखने में बहुत गरीब और भोला होता हूँ, तो मैं वो अंग्रेजी पढ़ाने लगे, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई। तो मैं 2 दिन कुछ नहीं बोला, फिर तीसरे दिन खड़े होकर मैंने ऐसे ही 1-2 सवाल पूछे उनसे, तो उन्होंने वो जवाब नहीं दिया। तो मुझे लगा कि यार क्या होता है कि नौकरी जरूरी नहीं कि ज्ञान के मुताबिक मिले, कुछ लोग नौकरी पा लेते हैं तकदीर से, पर मेरे हिसाब से तकदीर वाले हम बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे पास मेहनत ही एक तरीका है जिससे नौकरी मिले। तो मैं सच में वहाँ जाके मैंने देखा कि नहीं यार, नौकरी लगना मुश्किल नहीं, थोड़ा अपना सब्जेक्ट एकदम सॉलिड होना चाहिए। तो मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए होंगे या जिसमें भी मैं टॉपर रहा, तो मैं मेरे सब्जेक्ट की वजह से रहा, और सब्जेक्ट में मजबूती जो मेरी रही वो सिर्फ एक ही कारण से, मैंने सिर्फ पढ़ा नहीं, पढ़ाया है। और आप किसी को कोई चीज़ पढ़ा देते हैं, जैसे आपको जो वर्ड मीनिंग आपके लिए तो नहीं लगती है, मैं बूढ़ा हो गया ये लिखते लिखते, तो मुझे रटी पड़ी है। आपको तो सिर्फ यही सिखाता हूँ मैं, 1 वर्ड है, एंटोनिम सिनोनिम में, फ्रेजल वर्ब शाम तक 50 लिख के जाता हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि मेरी आदत है वो। तो जो पेपर होते हैं मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। पर ये चीज़ मैं आपको भी कहूँगा, अपना सब्जेक्ट बहुत मजबूत करो, और थोड़ा सा मेहनत फर्स्ट पेपर में, जो फर्स्ट पेपर वाली मेहनत है वो क्लास में ही किया करें, घर के लिए काम मत छोड़ो। घर पे आप सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दो। अभी भी वही बात है, जिसका सब्जेक्ट मजबूत नहीं है वो तैयारी ही करता रह जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए
तो मैं यहां वाक्य बार बार मिटा मिटा के सिर्फ इस वजह से कि ये घर पे जाके इतना समय नहीं दे पाएंगे इसको, तो यहीं इनसे गलतियां करवाई जाए और यहीं इनको सिखाया जाए। तो इसी वजह से मैं यहां ज्यादा वाक्य बनवाता हूं। नहीं तो आपके एक्टिव पैसिव 1.5 दिन का ही होता है, 2 घंटे में कर देता, मैं ये भी कर सकता था मैं। तो इसलिए अपने भी कितने बनाए, 3 बनाए कि 4 है? 3 अपन ने बना ली, वैसे 4 लिख दिए। अगला देखते हैं फिर कौन सुधार कर पाता है। पर यह है कि थोड़ा तसल्ली से सोचो उसके बारे में, है ना। जैसे मैंने लिखा, सी said to me, you called him yesterday। तो एक बार इसमें बिना किसी की सहायता के देखते हैं कौन साथी पूरा सही कर पाता है। गलत सलत की चिंता साइड में रखकर पहले इसको देखो। कुछ चीजें गड़बड़ भी हो सकती है, तो जल्दबाजी में गलत नहीं करना। पहले लिख लो, एक एक चीज को देखो। यहां कॉल्ड लिखा हुआ है, कॉल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म भी यही होती है, लेकिन कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो यहां कॉल्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ये आपको देखना कि इसका क्या करना है। मैंने वर्ब की लिस्ट में बता भी रखा था वो, कि सेकंड फॉर्म को क्या बनाना होता है। बताया था ना वर्ब में क्या था वो, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक बार आपसे जैसा बन पाता है, गलत सही आप तो कोशिश कर लीजिएगा। छोटी बड़ी मिस्टेक होती है तो वो यहां उसके लिए इतनी दुखी नहीं हो, क्योंकि देखो आप ऑप्शन देखेंगे ना एग्जाम वाले, तो वो तो बिल्कुल आसान लगेंगे, क्योंकि वहां सेंटेंस बनाया हुआ है, कोई छोटी बड़ी अपने को गलती देखनी होती है। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें उस चीज को लेकर। थोड़ा सा परिवर्तित करके दिया है मैंने, सिर्फ इसलिए कि यहां गलती हो, कोई दिक्कत नहीं, वहां गलती नहीं होनी चाहिए। लिखा क्या भाई आपने? चलो देखते हैं किसी ने बनाया तो कितना सही है। चलिए बताइए, सी का, सी सेड टू का, और मी का, सी टोल्ड मी। ये तो हो गया। आगे क्या आएगा? दैट। ठीक है। यू कौन सा पर्सन, और यहां इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में है कि नहीं? भाई वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है। ये है। अंदर जो सेकंड पर्सन होता है, बाहर के सुनने वाले, सुन कौन रहा है? यही बोला था कि मैंने। तो मी का क्या चाहिए? मी का सब्जेक्ट क्या है? आई। कॉल्ड वर्ब की कौन सी है? याद करो, सेकंड फॉर्म का हेड और हां या ना, ये किया। हिम कौन सा पर्सन? देखो बेटा इधर, हिम कौन सा? थर्ड पे हमें कोई लेना देना ही, अरे हां या ना, थर्ड पर्सन को छेड़ना नहीं है। और यस्टरडे का जो भी लिखो, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। किसी का भी सही हुआ है क्या? ये ज्यादातर ने गड़बड़ किधर कर दी होगी, या फिर किधर की होगी? ये जानबूझ के दिया मैंने थर्ड पर्सन, ताकि ध्यान रहे कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर थर्ड पर्सन को बदलते नहीं है। तो ये थे हमारे कितने वाक्य? 4। अब अगला वाक्य देखते हैं कौन सही कर पाता। ये गलत मत करना, क्योंकि बहुत उम्मीद से देंगे वाक्य को। तो इसको देखो, जहां गलती हुई है उसको सुधारने की कोशिश करो। ये लिखकर मैं एक सेंटेंस और दे रहा हूं, देखते हैं वहां कौन सही कर पाता है।
भले ही आप टाइम लो पर करो खुद। लिखें, हिज वाइफ सेड टू हिम आई हैव सीन यू एट माई ऑफिस। थोड़ा सेंटेंस बड़ा है पर वो अपने को तो समझना है सारी चीजें, देखते हैं किसका सही हो पाता है। बाकी मैं अभी भी वही बात कह रहा हूं कि कम से कम 50 सेंटेंस करेंगे तो छोटी बड़ी सारी गलतियां दूर हो जाएगी। पर कोशिश रखो कि एक एक सेंटेंस को थोड़ा ढंग से टाइम देकर सही किया जाए। आई हैव सीन यू एट माई ऑफिस। पर चलो कम से कम ये है कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को थोड़ा ही सही कोशिश तो कर ही रहे हैं बनाने की। बिल्कुल नहीं आने से बेहतर है कि कुछ हम कर पाते हैं। और जो थोड़ा बहुत भी सेंटेंस ठीक बना रहे हैं, ये आराम से देख लेना कि ऑप्शन वालों में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर ये यहां क्या होता है कि हम पूरा सेंटेंस बनाते हैं तो थोड़ी बहुत गलतियां पॉसिबल हैं, उसको लेकर चिंता मत किया करो आप लोग। पर प्लीज आप खुद बनाओ, गलत सलत चिंता छोड़कर। क्या किसी ने भी बनाया है क्या थोड़ा बहुत? हाँ भाई, तो अगर आपने थोड़ा भी बनाया है तो ध्यान से सुने। क्या रहेगा? हिज वाइफ सेड टू का, हिम का, और आगे ठीक है यहां तक सुनना ध्यान से कृपा करके। आई कौन सा पर्सन? पहला पर्सन बाहर के बोलने वाले महिला सी। क्या लिखेंगे? ठीक है यहां तक। हैज हैव का, फिर देखो यू कौन सा पर्सन क्रिया के पहले आ रहा है या बाद में? सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट? तो यू सेकंड पर्सन बाहर के सुनने वाले। सुन कौन रहा है? हमें हिम का क्या चाहिए? हिम खुद ऑब्जेक्ट ही है। एट माई कौन सा पर्सन? अरे माई फर्स्ट, फर्स्ट पर्सन बाहर के बोलने वाले सी का एडजेक्टिव, सी का एडजेक्टिव हर ऑफिस। किसी का भी सही हुआ है क्या? और देखो यहां जो गलतियां हो रही है, अच्छा ठीक है, प्रोनाउन के अलावा तो सारा सही है, तो वो भी बहुत बढ़िया। प्रोनाउन की तो अभी कितने 5 किए हमने, और मैं कराऊंगा 50। तो जो छोटी बड़ी जहां आप समझ में गलती कर रहे हैं वो भी मैं ही दूर करवाऊंगा। या एक सेंटेंस और, एक लास्ट मौका और कि भाई और सही करें, ठीक है ना? तो इसको लिख लेते हैं, आगे और कर लेते हैं। मोहित सेड टू मी यू
टुक माई बुक। चलिए ये देखते हैं कौन है सही करेगा। याद रहे, टुक वर्ब की सेकंड फॉर्म है जिसकी थर्ड फॉर्म टेकन होती है। देखते हैं कोई ये सही कर पाता है क्या। करेंगे सारे खुद। जहां हम गलत कर रहे हैं उस चीज को बढ़िया प्रैक्टिस में लाओ। जिन बच्चों के प्रोनाउन वाली दिक्कत है तो वो टेंशन छोड़ो, परीक्षा में ऑप्शन में प्रोनाउन में आपको नहीं उलझाएंगे। ज्यादा जो रहता है वो टेंस वाला ही रहता है, यानी वर्ब वाला, उसको जरूर आप थोड़ा बढ़िया से देखना। जैसा भी आपसे बन पाता हो, टूटा फूटा गलत सलत बनाना है खुद को बिना किसी की मदद लिए हुए। एकाध अगर शब्द गलत हो रहा है तो आप दुखी नहीं हो, बाकी सही भी तो हो रहे हैं, तो सुधार तो धीरे धीरे होता है। क्या किसी ने बनाया है क्या? तो बताएंगे। देखो, मोहित का मोहित, सैड टू का मी का, इसकी जगह यू कौन सा सेकंड एयर इस वाक्य में क्या है? सेकंड बाहर के सुनने वाले मी का क्या कौन है? टुक हेड थर्ड फॉर्म क्या? हेड। माई कौन सा पर्सन? फर्स्ट बोल कौन रहा है? मोहित मतलब ही का क्या चाहिए? माई का ही के सामने हिज, किसी का सही हुआ है क्या? काफी सुधार हुआ। तो अभी और बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे, आप चिंता मत करो किसी चीज को लेकर। अरे और नहीं तो कम से कम ये तो रहा ना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वाक्य बन तो रहे टूटे फूटे। चलिए अब आगे बढ़िया सी हेडिंग लिखो। तो ये थे साधारण वाक्य जिनके प्रोनाउन में कोई कमी रह रही है, तो अभी 5 कराएं, 45 बार वो गलती नहीं करेगा। तो मैं बहुत वाक्य बनवाऊंगा। बढ़िया सुंदर सी हेडिंग लिख लो जो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए, प्रश्नवाचक वाक्य। तो नियम यही है भैया, हो गए सादा ये नियम जितने भी होते हैं वो, अब बस इनके अलग अलग पैटर्न है। प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अभी आपको जितने भी हैं सब की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं बार बार। लिखते हैं। ज्यादातर क्या इंटेरोगेटिव के ही आ रहे हैं आप लोगों के, तो थोड़ा ठीक है ये, आप लिखो इसमें। तो अभी तक हमने जो है ना एक ये देखा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। लिखो, यदि इन्वर्टेड कॉमा में, आराम से लिख लो, यदि इन्वर्टेड कॉमा में प्रश्नवाचक वाक्य लिखा हो, यदि इन्वर्टेड कॉमा में प्रश्नवाचक वाक्य लिखा हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखा हो। देखो आपको याद हो, शुरुआत से कुछ चीजें बता देता हूं जो कि इंटेरोगेटिव के बारे में हम लिख चुके हैं। पहली चीज के बाहर जब सैड टू होता है और अंदर प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड करते हैं, लिखवा चुका। दूसरी बात, अंदर जब प्रश्नवाचक वाक्य हो तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ वेदर, और WH वर्ड से तो WH वर्ड। बता चुका कि नहीं? ये बातें अपनी हो चुकी हैं। तो यदि
इन्वर्टेड कॉमा में कोई प्रश्नवाचक वाक्य लिखा हो तो उसे बदलते समय, मैं एक बार फिर से वापस लिखवा दूंगा वो बातें जो आपको मैंने बताई है, तो उसे बदलते समय लिखें। यदि इन्वर्टेड कॉमा में कोई प्रश्नवाचक वाक्य लिखा हो तो उसे बदलते समय, ये देखो, सेड टू को दोबारा वही लिखवा रहा हूं जो पहले लिखवाया था, ठीक है ना, चिंता नहीं करना। सेड टू को किसमें, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल दिया जाता है। आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल दिया जाता है। और बदल दिया जाता है और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आपको ध्यान है ना कि अपने जो इंटरोगेटिव है वो या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे या WH वर्ड से। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो अपना इफ या कभी कभी वेदर, और WH वर्ड से तो WH वर्ड ही रह जाता है। के स्थान पर ये लिख देना इफ वेदर या WH वर्ड लिख दिया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर या WH वर्ड लिख दिया जाता है। कब लिखते हैं इफ और कब लिखते हैं WH वर्ड? तो मैंने बताया अंदर वाला हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ बना दो, और WH वर्ड से तो WH वर्ड लिख देना। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ वेदर या WH वर्ड लिख दिया जाता है। कितनी बातें हो गई? 2। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये लिखना अब, और उसके बाद में उसके किसके, ये जो इफ वेदर या WH वर्ड लिखेंगे ना, और उसके बाद में, और उसके बाद में वाक्य को, सेंटेंस को, और उसके बाद में सेंटेंस को, वाक्य को प्रश्नवाचक से साधारण बना दिया जाता है, और उसके बाद में सेंटेंस को प्रश्नवाचक से साधारण, ये मैं बता दूंगा क्या करना, आप सिर्फ लिख लो, प्रश्नवाचक से साधारण बना दिया जाता है। आपको याद हो कुछ समय पहले मैंने कहा था प्रश्नवाचक रहता ही नहीं है इनडायरेक्ट में, प्रश्नवाचक को क्या बना देते हैं, और साधारण बनाएंगे तो वो जो चिन्ह आता है प्रश्नवाचक का वो भी गायब, और क्या करना है वो भी लिख लो उसमें, साधारण में बदल दिया जाता है। और सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट को वर्ब के, सब्जेक्ट को वर्ब के पहले लिख दिया जाता है, और सब्जेक्ट को वर्ब के पहले लिख दिया जाता है, पहले लिख दिया जाता है। अरे बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रश्नवाचक में पहले क्या आती है, वर्ब, और फिर क्या आता है, पर हम उसको साधारण बना देंगे तो पहले क्या लिखेंगे और फिर, तो ये तो थी कहानी, अब है समझाना। तो जितनी कहानी समझाई लिखवाई है, इसको एक सेंटेंस को 5 मिनट समझाऊंगा मैं, उसको ढंग से समझ लेना। नियम वही है जो थे, वो बदले नहीं हैं। तो कोई भी एक वाक्य ले लिया मैंने, ही सेड टू मी, और मान लो यहां लिख दिया आर यू प्लेइंग हियर। कोई भी एक वाक्य लिया सिर्फ समझाने के उद्देश्य से, जिसको आपको लिखना नहीं है, कृपा करके 5 मिनट इधर ध्यान दो। यह है सेंटेंस, प्रश्नवाचक है, तो एक एक चीज को प्लीज ध्यान से सुने।
ही को बदलना नहीं है। अंदर प्रश्नवाचक होने के कारण, ये है तो सही गुमटी बनी हुई, तो इंटेरोगेटिव के कारण सेड टू का और मी का। अब सुने, आर WH वर्ड है या हेल्पिंग वर्ब? तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह आ गया, यही कहा था, इफ नहीं तो वेदर। इफ आ गया, फिर मैंने यहां लिखवाया इफ के बाद में जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसको साधारण बनाएंगे, और जो क्रिया पहले आ रही है उसको बाद में और सब्जेक्ट को पहले। तो पहले आर को बदल के लिखूं कि यू को? यू क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पर्सन कौन सा? अंदर का सेकंड पर्सन, बाहर के सुनने वाले। मी का सब्जेक्ट, इजारेम का, और तो उसमें कुछ है ही नहीं, हियर का, और इसकी जगह ये। समझे कुछ बात को? ऐसा करना होता है इसको। तो ये एक बार लिख लो और अगला बनाना। भाई अपना सेंटेंस प्रश्नवाचक से साधारण बन गया, तो अब इंटरोगेटिव साइन क्यों आएगा? इसलिए फुल स्टॉप लिखा है मैंने। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, इस सेंटेंस को ऊपर करके और नीचे में सेंटेंस लिख रहा हूं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। देखते हैं सही कर पाते हैं या नहीं। तो इसको लिख लो, और अगर आप बना पाओ तो एक बार कोशिश कर लीजिए। इतना ही फर्क है कि जो ऊपर वाला था वो हेल्पिंग वर्ब से और ये WH वर्ड से। तो WH वर्ड में कंजक्शन क्या हो जाएगा? WH वर्ड। बाकी तो वही नियम रहेंगे जो हैं। देखते हैं ये कोई बना पाता है या नहीं। अपने तो कोई जल्दबाजी नहीं, तसल्ली से देखो कि आप पहले WH वर्ड को लिख दो, फिर क्रिया मत लिखो। प्रश्नवाचक को साधारण बनाना है ना, तो पहले क्या लिखो? सब्जेक्ट, फिर वर्ब लिखो बाद में। तो जैसा भी है एक बार अपन कोशिश करेंगे ना, तो धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएगी। किसी ने बनाया भी है क्या ये? कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब मैंने क्या कहा कि जब 50 वाक्य बनाएंगे तो कुछ तो दिमाग में बैठेगा। देखो बताना, देखे जैसे बनाए, सी का सी, सेड टू का, और हिम का, और देखो बच्चों WH वर्ड को ही कंजक्शन मान लिया, और उसके बाद क्रिया नहीं सब्जेक्ट पहले। यू सेकंड पर्सन, बाहर के सुनने वाले, हिम का सब्जेक्ट, हैज है का, और हियर का। किसी का वाक्य सही? थोड़ा थोड़ा ही ठीक बैठा तो सही दिमाग में। भाई अपने को पूरा परफेक्ट तो नहीं, लेकिन काफी कर पा रहे हैं, ये भी जरूरी है। फिर से दें क्या सेंटेंस? और चलिए तो और सेंटेंस दे लेते हैं। द टीचर said to her, can you speak English? ये कोई एक वाक्य है, तो आपसे जैसा भी बने पर बनाना खुद।
कैन यू स्पीक इंग्लिश। फिर मैं आपके पेपर वाले सवाल भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, चीजें सेम ही है, बदलता कुछ नहीं है। जैसा भी बनता हो उसकी चिंता छोड़ के आप तो अपने हिसाब से चलने दो काम। बनाया है क्या किसी ने? बिल्कुल। देखो सभी साथी याद रख लेना, ये जो खुद बना रहे हैं यही कोशिश काम आएगी हमेशा का, हर सब्जेक्ट में। ध्यान से देखें, कोशिश कर लेते हैं बनाने की। बताना देखे, द टीचर सेड टू का, आस्क्ड और हर का इफ आया। ठीक है, अब इसके बाद सेंटेंस को प्रश्नवाचक नहीं रखना है, क्रिया बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा? पर्सन। बाहर के सुनने वाले हर का क्या? कैन का। आगे सेम ही है, स्पीक इंग्लिश। किसी का सही हुआ क्या? तो थोड़ा चेंज करके दे देते हैं, सारे ही सही करेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी। चलो थोड़ा पैटर्न डरावना ले लेते हैं। डरावना वैसे ही है, सिर्फ थोड़ा चेंज है, तो देखे कोई बना पाए तो। अ मैन सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। इसको चेंज देखो बेटा, ऐसा है, कैन का क्या किया? एक ही परिवर्तन होता है क्रिया में, दूसरे को छेड़ना नहीं होता है। लिख लो इसको, थोड़ा सा चेंज है इस वाक्य में, एक जरा सी चीज, और कोई परिवर्तन नहीं है। थोड़ा अटपटा सा लगेगा, उस पर ध्यान मत दो तुम। थोड़ा अटपटा सा बनेगा, जानबूझ के दिया है थोड़ा चेंज करके, नहीं तो मैं भी सिंपल दे के सही करवा सकता था। सही नहीं करवाना है, सारी चीजें बतानी जिस तरह की आ सकती हैं। सही है, एकदम करेक्ट। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, बनाया क्या किसी ने? अरे उल्टा सीधा बना, उसके लिए चिंता मत करो, हम बना रहे हैं ये जरूरी है। तो अ मैन सेड टू का, मी का, देखो ये सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ है। देखो WH वर्ड का क्या लिखा? अब समझ लो यहां तक की दुकान तो बंद, हमारे पास यही बचा। क्रिया को पहले लिखना, पहले वो लाओ। तो योर नेम, योर सेकंड पर्सन का एडजेक्टिव है, बाहर के सुनने वाले मी का, माई नेम और इज का, आगे दुकान बंद। अब आपको लगाओ कि यार ये जम नहीं रहा है, जमाना नहीं है इसको, ये बिल्कुल एकदम करेक्ट है। किसी का सही हुआ है क्या? तो ये थोड़ा चेंज है, पर हाँ
ये चीजें अपने को ध्यान होनी चाहिए। अब आज के लिए ज्यादा है, ज्ञान ज्यादा हो जाएगा, कल इसको पूरा कर लेंगे आराम से, कल थोड़े और वाक्य बनाएंगे। पर यहां तक जो भी 5-7 वाक्य बनाए हैं, घर पे जाके दोबारा देखना, उनको गलतियां जो है उनको सुधारो। वर्ड मीनिंग, अभी बहुत सारे सेंटेंस बनाने हैं ऐसे,